अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मैयर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये देखें, टॉपिक 8.1 है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेंथ, मैस, टाइम, वॉल्यूम एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी और ये साथ में एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। फिजिकल क्वांटिटीज हैव एट लीस्ट 2 थिंग्स इन कॉमन। फिजिकल क्वांटिटीज में यानी कि जो है वो 2 चीज़ें कॉमन होती हैं। वन इज द साइज, एक साइज, और मैग्नीट्यूड्स यानी कि इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं नंबर्स को, एंड द अदर इज द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की जो 2 चीज़ें हैं वो कॉमन होंगी, साइज और उसके जो यूनिट्स हैं। For example, to describe a brick, its length, weight, height and mass are measured. They are called physical quantities. जी बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जिसको हम आमतौर पर ऐसा यूनिट भी बोलते हैं। इसको यानी कि इसका क्या फ़ायदा है या ये क्या है, इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि जर्नली यानी कि पैमाइशों का वो निज़ाम जो पूरी दुनिया में राइज है, जिसकी मदद से मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की पैमाइश की जाती है। ठीक है, इसको हम आमतौर पर SI यूनिट बोलते हैं। देखें बेटा, इन आवर डेली लाइफ वी ऑफ्टन नीड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी कंपेयर इट विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें उसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ मेजर करना पड़ता है, पहले कंपेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी परचेज सम शुगर वी मस्ट नो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शुगर वी आर टेकिंग अबाउट। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें चीज़ें खरीदनी है तो हमने उसकी कितनी मिकदार खरीदनी है। एग्जाम्पल इस तरह से हम ले सकते हैं कि जैसे कि देखें, अब हमने 2 मीटर कपड़ा लिया, चाहे वो आप यहाँ से ले लें, भागलपुर से ले लें या किसी और सिटी से ले लें, जहाँ से भी ले लें, तो उस कपड़े की जो लेंथ होगी 2 मीटर, वो पूरी दुनिया में सेम ही होगी। Thus, there is a need of some standard quantity for measuring unknown quantity. इसलिए हमें ज़रूरत है कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जो कि मेजर कर सके अननोन क्वांटिटी को। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। अब पिछले ज़माने में, पुराने दौर में बहुत सारे यानी कि जो यूनिट्स थे वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सा यूनिट यानी कि इस्तेमाल किया जाए और कौन सा ना किया जाए। ठीक है, तो इस लिहाज से फिर यानी कि कॉन्फ्रेंस की गई। वो क्या थी वो भी हम उसको देखते हैं। वेरियस स्टैंडर्ड यूनिट्स हैव बीन इन यूज at different times in different parts of the world. With the passage of time, these units were made more precise and एक्सेप्टेबल। यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो यूनिट्स ज़्यादा यानी कि एक्सेप्टेबल होते गए, लोग उनके बारे में ज़्यादा यानी कि जानना शुरू कर दिया। पीपल स्पेशली बिजनेस कम्युनिटीज एंड साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फेस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कन्वर्टिंग द यूनिट्स इनटू वन अनदर। यानी कि जो लोग बिजनेस से रिलेटेड थे उनको यूनिट्स को कन्वर्ट करने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्ड इन पेरिस। पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। फिर बेटा 1960 में 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस यानी कि एक 11th कॉन्फ्रेंस की गई इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें मुख्तलिफ यानी कि मुल्कों के लोग शामिल हुए। वो थी वेट और मेजर्स रिकमेंडेड पे। ठीक है, रिकमेंडेड दैट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड अडॉप्ट अ सिस्टम ऑफ सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। यानी कि 1960 में एक कॉन्फ्रेंस की गई वर्ल्ड लेवल पे, जिसमें साइंटिस्ट ने बैठ के मुख्तलिफ यानी कि जो थे लोग उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो सेम होंगे। दिस कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड द यूज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज़ एब्रिवेटेड एज SI।
उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कुछ यूनिट्स को रिकमेंड किया और उनका नाम SI यूनिट रखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम, यानी कि इस सिस्टम के मुताबिक इनके जो यूनिट्स हैं लेंथ का, मास का, टाइम का और वॉल्यूम का, वो यहाँ पे देखें टेबल में गिवन है। जैसे कि देखें फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, इसका सिंबल है L, इसका यूनिट होगा मीटर और मीटर का सिंबल है M। नेक्स्ट देखें फिजिकल क्वांटिटी में सेकंड जो है मैस, मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम और किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं kg से। नेक्स्ट है टाइम, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है t और इसका यूनिट है सेकंड और सेकंड का जो सिंबल है वो है s। ऐसे ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो सिंबल है वो है कैपिटल V। अब इसका जो यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर और क्यूबिक मीटर का जो सिंबल है वो है m3 या मीटर क्यूब। आमतौर पर बेटा जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो लिक्विड है उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो लीटर में होता है। जैसे कि देखें मिल्क है, पेट्रोल है, कुकिंग ऑयल है एटसेट्रा, उनको हम लीटर में मेजर करते हैं। इट इज 1/1000 पार्ट ऑफ द क्यूबिक मीटर। जो 1 हमारे पास क्यूबिक मीटर है वो है 1000 लीटर के। 1 लीटर इज इक्वल टू होगा 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो बेटा ये जो यूनिट्स हैं, ये जो आगे लिखी गई हैं, ये हमें याद करनी पड़ेंगी। जी बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हमने रीड कर लिया है। अब एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.4 देखें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर SI यूनिट्स, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ SI यूनिट। ये दोनों क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, इन दोनों को हमने करना है। जी बेटा ये देखें एक्सरसाइज क्वेश्चन जो 8.4 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, उसका आंसर है ये लिखा हुआ। हमने जो टॉपिक रीड किया है उसी के अंदर से ही सेंटेंसेस को पिक करके ये जो है टॉपिक प्रिपेयर किया गया है। ये लिखा हुआ है, ये उससे ज़्यादा बेटर लिखा हुआ है, इसलिए आपने इसको लिख भी लेना है और इसको याद भी कर लेना है। ये भी है और ये वाला पेज भी। यहाँ तक हमारे पास आएगा 8.4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है बेटा, इसको आपने अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेना है और इसको याद भी कर लेना है। ये वही डाटा है सारा जो हम अभी टॉपिक में पढ़ के आए हैं। ठीक है, रफली देख लें। जैसे कि देख लेते हैं, दे डेवलप्ड एन इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स विच आर एब्रिविएटेड एज SI। वही जो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ के आए हैं, ये वही डाटा लिखा हुआ है। ये है हमारे पास 8.4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर और ये है हमारे पास 8.4 के सेकंड पार्ट का आंसर। 8.4 का जो सेकंड पार्ट था वो हमारे पास ये क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ SI यूनिट। तो SI यूनिट की इम्पोर्टेंस क्या है? SI यूनिट्स वर डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ कॉन्फ्रेंस इन 1960। वही जो हम पहले देख के आए। इसके मेन एडवांटेजेस क्या थे? दीज यूनिट्स आर अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये पूरी दुनिया में समझा जा सकता है और पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेड है। बाय यूजिंग दिस सिस्टम साइंटिफिक रिसर्च कैन इजीली शेयर्ड एज एवरीवन यूजेस द सेम यूनिट। यानी कि साइंटिफिक रिसर्च में जो यूनिट इस्तेमाल किए जा रहे थे वो इस यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए तमाम जो लोग हैं वो इजीली रिसर्च अपनी कर सकते हैं। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, यानी कि जो इसका एडवांटेज है वो है प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्सेस का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि यूनिट्स जो कि हम ऐड करते हैं किसी भी, यानी कि वो वर्ड और वो लेटर जो कि यूनिट से पहले ऐड किए जाते हैं वो प्रीफिक्सेस आएंगे। प्रीफिक्सेस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ SI यूनिट इज दैट द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड यूजिंग प्रीफिक्सेस विच आर बेस्ड ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। ये इसका यानी कि जो मेन एडवांटेज ये आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास 8.4 के सेकंड पार्ट का आंसर है, जिसको भी आपने अपनी कॉपीज में लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।